नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबी चेस क्लब में। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस पोजीशन में नाइट G(E2) के बाद आता है पॉन टू C5, लेकिन इस वीडियो पे हम कवर करने वाला है नाइट टू E7। अब नाइट टू E7 के बाद अगर वाइट ने यहाँ पर खेला पॉन टू H4 तो उसका वही टिपिकल उसका आइडिया है। तो यहाँ पर आप सिंपल खेलेंगे H5। नाइट टू F4 के बाद यहाँ पर आएगा सिंपल पॉन टेक्स। पॉइंट ये है कि नाइट टेक्स G6 के बाद अब पॉन स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, क्योंकि हम कौन सा टेक्स अब नाइट से टेक्स कर लेंगे। पॉन से टेक्स करना जो है वो कंपल्सरी नहीं रहा अब हमारे लिए, इस वजह से। तो यहाँ पर तो H4 नहीं खेलेगा, वो डायरेक्टली खेलेगा नाइट टू F4। यहाँ पर आप खेलेंगे पॉन टू C5। अब अगर H4 आता भी है तो यहाँ पे टेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट E7 का एक ड्रॉबैक ये दिखता है वाइट को कि ये जो बिशप जो है ये ब्लॉक है, ये लॉक है। तो इमीडिएटली टेक्स के बाद जो पिछले वेरिएशंस में बिशप टेक्स C5 इमीडिएटली आ रहा था बिकॉज नाइट G8 पे था, अब वो नहीं खेल सकता, अब वो नहीं खेल सकता यहाँ पर। तो टेक्स के बाद अगर H4 आता है तो मैं आपको वो वाला वेरिएशन भी पूरा बता देता हूँ। टेक्स के बाद आप खेलेंगे यहाँ पर कैप्चर। आइडिया ये है नाइट टू B5। अब ऐसा लगता है कि ये इधर आ रहा है, राइट? नहीं, एक्चुअली इधर चेक देने के लिए आ रहा है। तो आप यहाँ पे खेलेंगे नाइट E टू C6, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसा है कि सर पॉन टेक्स किया तो अरे भाई है ना H टेक्स, हमने H5 भी नहीं खेला है, टेंशन मत लो, हमने H5 भी नहीं खेला। तो यहाँ पर नाइट से हमने क्या किया, अब नाइट का चेक नहीं आएगा नाइट टू D6 पे, क्योंकि बिशप टेक्स D6 आएगा। अब वो कैप्चर नहीं करेगा, उसको पता है कि H टेक्स आएगा, पॉन स्ट्रक्चर खराब नहीं हो रहा है ना। नाइट F4 का आइडिया क्या है, F4 G6 का आइडिया क्या है कि ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। तो वो खेलेगा H5, बिशप पर अटैक। अब बिशप को जाने के लिए एक ही स्क्वायर है, वो है बिशप टू E4। यहाँ पर आएगा पॉन टू F3 और ये बिशप अब ट्रैप है। अब यहाँ पर आप खेलेंगे पॉन टू A6, नाइट पर अटैक। अब मान लीजिए कि नाइट ने पीछे खेल लिया, नाइट A3 पे खेल लिया पीछे, तो यहाँ पर आप खेल सकते हैं G5। क्यों? क्योंकि अगर ऑपोजिट किया तो मैं बिशप से टेक्स कर लूंगा, मेरा बिशप बच गया, ठीक है। और नाइट टेक्स के बाद F टेक्स आ ही सकता है। ऑफकोर्स मैं H टेक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये पिन है, ये याद रखिएगा, पिन है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि नाइट पीछे चला गया H3 पे कुछ, तो फिर सिंपल यहाँ पे आएगा बिशप टेक्स A3, B टेक्स A3, और यहाँ पर आता है पॉन H6। ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज मी, आपने दे दिया बिशप। पॉइंट उसका यह है कि नाइट टेक्स के बाद अब देखिए, सबसे पहले पॉन टेक्स के बाद अब देखिए कि उसका स्ट्रक्चर देखिए। आपके पास दो सेंटर पॉन्स है, यहाँ पे उसका पॉन डबल है, ये आइसोलेट है, ये पॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी मिलने वाला है। यहाँ पे सिंपल चेक देखो मिल ही रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से तो ब्लैक को प्लस है यार इस पोजिशन। तो इसके वजह से F3 के बाद जब आप A6 की तरफ जाएंगे, A6 के बाद यहाँ पर आएगा नाइट टू D6 ट्रेड, नाइट टू D6, बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, और यहाँ पर आप फिर से वही आइडिया आप खेलेंगे G5, और फिर से सेम वही कंटिन्यू होगा नाइट टू H3। अब दोनों ही पीसेस से इसको अटैक है, तो यहाँ पर आएगा H6 जिसको बचाया, F टेक्स E4, D टेक्स E4। अब आइडिया क्या है कि ये टेक्स भी मिल रहा है, यहाँ पर ये चेक भी मिल रहा है, इस वजह से तो यहाँ पर आएगा G2, बिशप से G2 से इस पॉन को अटैक किया, और यहाँ पर आएगा ओल्ड मूव F5। अब आपका पॉन स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है। तो ये अगर इसने अगर कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद आएगा E टेक्स, तो हो गया पॉन देखे सब ऐसे सारे ऐसे लगते हैं कि चारों के चारों पॉन क्वीन बन जाएंगे आपके। लेकिन F5 के बाद यहाँ पर मूव है शॉर्ट कैसल, और यहाँ पर ब्लैक भी खेलेगा शॉर्ट कैसल।
और ये पोजीशन इक्वल है, लाइक फाइन, ओके खेल सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर इसमें आ सकता है जी टेक्स, ई टेक्स, और यहाँ पे एक्चुअली ना बिशप टेक्स E4 भी कर देता, वो पीस दे देता वहां पर। ये यहाँ पे आइडिया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये टेक्स के बाद जब C5 जब आता है तो वो खेलेगा यहाँ पे कैप्चर। तो H4 वाला जो आइडिया था वो मैंने आपको बताया। H4 के बाद आप खेलेंगे वो कैप्चर, नाइट इधर, लेकिन यहाँ पे इसके लिए वो कैप्चर कर लेगा पहले, कि मुझे ये मांगता ही नहीं है, मुझे टेक्स, फिर मैं अपना नाइट घुमाऊंगा, ये उधर जाएगा उधर जाएगा, मुझे मांगता ही नहीं है मैं आराम से खेलूंगा मैं, ठीक है। तो इस पे भी आप एलेक्सी शिरोव के आप गेम्स देख सकते हैं, आपको गैरी कस्पारोव के आपको ये पोजीशन में आपको गेम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर व्हाइट का मूव आएगा, ब्लैक का मूव आएगा नाइट E2 C6, ठीक है। इस पोजीशन पे एक और मूव भी खेल सकते हैं, नाइट D7 भी आ सकता, नाइट टू D7 खेल सकते हैं। उससे क्या होता है, दोनों ही पॉन बैठा होता, वो भी खेल सकते हैं। लेकिन ये वाला मूव भी अच्छा है। अब इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी दोनों को अटैक आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट क्या ऐड हो गया कि आपका जो बिशप है ना वो बाहर हो गया, और क्वीन भी फ्यूचर में यहाँ पे हो सकता है तो H4 भी खेल सकते हैं। मान लो उसने F3 खेल रहा है, कुछ खेल रहा है, तो आप चेक भी दे सकते हो उसको। तो इसके लिए वो ये स्टॉप करेगा और खेलेगा H4। आइडिया क्या है कि H5 खेल रहा है उससे, तो हम यहाँ पर खेलेंगे क्वीन C5, क्वीन C7, पॉइंट H5, बिशप ट्रैप, बिशप ट्रैप नहीं है, यहाँ पे खेल सकते हैं, फिर F3 के बाद वो ट्रैप। तो यहाँ पर आता है मूव क्वीन टेक्स E5 चेक। और इस पोजीशन पे अगर ब्लैक ने अगर व्हाइट ने अगर खेल दिया, मान लीजिए कि बिशप टू E3, बिशप टू E3, बिशप टू F4, अब यहां पर F3 से ट्रैप नहीं है। क्यों? क्योंकि बिशप टेक्स C2 के बाद हमको ये बिशप मिलता है, अब क्योंकि ये बिशप हैंगिंग है, तो इस वजह से ये बिशप और फिर ट्रैप नहीं होता। तो इस वजह से इस पोजीशन पे बेस्ट मूव है नाइट F3, वो नाइट से गार्ड करना है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर बिशप से अगर गार्ड किया तो, बिशप से गार्ड किया तो आएगा यहाँ पर बिशप टू E4, इस पे अटैक। F3 खेला तो यहाँ पर आएगा बिशप टेक्स F3। अब ये बिशप से टेक्स नहीं कर सकता क्योंकि अब पिन है, ये कारण है उसका। तो नाइट जो पीछे खेला इस वजह से। अब यहाँ पर आप खेलेंगे बिशप टू E4। अगर यहाँ पे फिर से सवाल है कि अगर यहाँ पे अगर F3 खेला तो यहाँ पे तो सिंपल बिशप टेक्स है ना, तो पॉन फ्री है। तो यहाँ पर मूव आता है बिशप F4। अब नाइट को प्रोटेक्शन है ना, नाइट का प्रोटेक्शन है, तो आप कैप्चर नहीं कर सकते उसको। तो इस पोजीशन में मूव आएगा क्वीन टू 6। यहाँ पर बिशप टेक्स E4 भी, नाइट टेक्स E4 भी खेल सकते हैं। नाइट टेक्स E4 में तो सिंपल पॉन टेक्स ही आ जाएगा और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। यहाँ पर एक और मूव आ सकता है, वो है G5, क्वीन पर अटैक, बिशप का सपोर्ट है। इस पोजीशन पे आप एक ट्रिकी मूव खेल सकते हैं, वो है नाइट टू E5। अब पॉइंट ये है कि अगर इसने अगर कैप्चर किया तो फिर ये आ जाएगा नाइट टू F3 चेकमेट, ठीक है। और इस पोजीशन पे नाइट टू E5 के बाद वो खेलेगा रुक टू H3। पहले तो अपना रुक बचा लिया, दूसरा अब ये मेट भी स्टॉप कर रहा, तो यहां पर आएगा क्वीन टू F5, अपना क्वीन बचा लिया और एक ही स्क्वायर था जाने के लिए। और यहाँ पर मूव आ सकता है बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, पॉन टू F4, फिर से क्वीन पर अटैक, तो क्वीन टू C7, और यहाँ पर आता है नाइट टेक्स, और ये आया पॉन टेक्स, और फिर क्वीन टू E4। अब पॉइंट क्या है कि अब बिशप नहीं खेल सकता क्योंकि ये क्वीन टेक्स G7 आ रहा है, और इस पॉन को भी डिफेंड कर लिया, ठीक है। और अगर क्वीन से ना टेक्स खेलता है तो यहाँ पर रुक टू C भी आ सकता है, C की यार कैप्चर भी किया तो ये भी कैप्चर कर सकता है, सिंपल ये भी मूव, ये भी कैप्चर कर लिया, इसको डिफेंड हो गया, यहाँ पर अटैक आ गया, ये भी मूव खेल सकता है,
तो यहाँ पर क्वीन टू d4 के बाद हम कैप्चर के लिए नहीं जाना है, यहाँ पर आपको खेलना है नाइट टू c6। क्वीन पर अटैक आया, अब ये क्वीन को खेलना पड़ेगा, तो जनरली वो कैप्चर के लिए जाएगा। इसके बाद आप खेलेंगे बिशप टेक्स c5, ये उसका पूरा प्रूफ है। तो मैंने आपको इसमें दो ऑप्शंस बता दिया कि जब आप नाइट यहाँ पे खेलने के बाद इस पोजीशन पे यहाँ पर c5 के बाद यहाँ पे बस दो ही ऑप्शंस आते हैं, या तो होगा पॉन टू h4 और या फिर होगा पॉन टेक्स। तो पॉन टेक्स जो है वो व्हाइट के लिए थोड़ा फेवरेबल रहता है, तो जनरली व्हाइट उसके तरफ जाएगा। लेकिन h4 खेला तो आपको तो मूव्स पता ही है, और ये सारे मूव मैं आपको फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आपको सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन से वो कॉपी करना है, और आप किसी पीजीएन व्यूअर पे या फिर chess.com पे या फिर लीचेस पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, और आपको सारे मूव्स, आपको बस आपको बटन दबाना है, आपको सारे मूव्स एक के बाद एक आपको मिल जाएंगे आपको विथ नोटेशंस की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, मतलब ये गुड मूव है, तो इस ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।